शहर कभी सपनों का शहर था, अब यहाँ सिर्फ धोखा खाए लोगों की चीखें गूंजती हैं। एक बाप और बेटा जिनके चेहरे न्यूज चैनलों पर छाए हुए हैं, गद्दारी की मिसाल बन गए हैं। उनके नाम अजय और पुष्कर। ये उनकी कहानी है, लालच, धोखे और बर्बाद जिंदगियों की कहानी। ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाना है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक धोखेबाज छुपा हो सकता है। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, हमें खुद को ऐसे जाल में फंसने से बचाना चाहिए। सावधान रहें, क्योंकि दुनिया भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों से भरी है। अजय एक शांत स्वभाव का आदमी, कभी एक सम्मानित बैंक कर्मचारी था। वो पैसों के लेन देन की दुनिया में बड़ी आसानी से काम करता था, भरोसेमंद और डिपेंडेबल लगता था। उसका बेटा पुष्कर को अपने पिता का चार्म तो मिला था, लेकिन उसमें चालाकी भी कूट कूट कर भरी थी। पुष्कर अपनी तेज बुद्धि और कैरिस्मा से किसी को भी अपना बना सकता था। उसने सबसे अच्छे इंसान से सीखा था, अपने पिता के हर कदम को देखकर। दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त जोड़ी बनाई। किसी को नहीं पता था कि ये दोनों धोखे का तूफान लाने वाले हैं। अजय की दुनिया तब बिखर गई जब उसने अपनी नौकरी खो दी। कभी बैंकिंग सेक्टर में एक सम्मानित व्यक्ति अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था। मायूसी उसे खाए जा रही थी। उसकी जिम्मेदारियां थीं, एक परिवार का पालन पोषण करना था। हालात का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था, एक खतरनाक विचार को जन्म दे रहा था। वो वित्तीय दुनिया की पेचीदगियों को, उसकी कमजोरियों को जानता था। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी, एक ऐसी योजना जो मासूम लोगों के भरोसे का फायदा उठाएगी। चौथा भाग, सुनहरा जाल, झूठे वादे और लुभावने सपने। अजय ने पुष्कर के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो इन्वेस्टमेंट पर अविश्वसनीय रिटर्न्स का वादा करती थी। उन्होंने लोगों की जल्दी अमीर बनने की चाहत का फायदा उठाया, उन्हें बिना मेहनत के धनवान बनने का सपना दिखाया। लोग आसान पैसों के लालच में अंधे होकर उनके पास झुंड की तरह आने लगे। मुंह जुबानी बात आग की तरह फैल गई। लोग इस एक्सक्लूसिव मौके का हिस्सा बनने के लिए बेताब अपनी सारी जमा पूंजी अजय और पुष्कर की स्कीम में लगाने लगे। बेचारों को क्या पता था कि वो सीधे एक सोची समझी बनाई गई जाल में फंस रहे हैं। पांचवा भाग, कामयाबी का भ्रम, भरोसा जीतना और झुंड इकट्ठा करना। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। अजय और पुष्कर ने अपने वादे निभाए, शुरुआती इन्वेस्टर्स को छोटे मोटे रिटर्न्स दिए। इससे कामयाबी का भ्रम पैदा हुआ, लोगों का भरोसा और पक्का हो गया। लोग उनकी लेजिटिमेसी के कायल होकर और भी ज्यादा पैसा लगाने लगे। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ले आए, उन्हें भी धोखे के जाल में फंसाते हुए। अजय और पुष्कर मैनिपुलेशन के उस्ताद अपने झूठ के साम्राज्य को दिन ब दिन बढ़ते हुए देख रहे थे।